नमस्कार। नाम नहीं बताऊंगा आज मैं आपको बताऊंगा सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरगा के ओवरब्रिज में, जिस ओवरब्रिज का निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया था। और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है। नीचे पटरी है और पटरी में हजारों ट्रेन रोज आती जाती है, और इस अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा किया गया है, जिसमें गांव वाले हो या फिर ये महत्वपूर्ण सड़क है जहां से डोंगरगढ़ भी जाया जाता है और बच्चे आवागमन करते हैं, बाइक सवार आवागमन करते हैं, भारी वाहन भी आते जाते हैं। सड़क की हालत आप देख सकते हैं कैसे फट गया है। जैसे ब्लेड से किसी कपड़े को ब्लेड मारा जाता है और दो टुकड़े में जैसे कपड़ा फट जाता है, वैसे ही इसको अधिकारियों द्वारा क्या बोल रेलवे द्वारा इसको जानबूझकर ऐसा लापरवाही द्वारा बनाया गया है, भ्रष्टाचारी किया गया है। लगभग 26 करोड़ की लागत से ये ओवरब्रिज बनाया गया है, लेकिन 2 महीने में ही पहली बारिश है। कल से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। अभी बरसात पूरी तरीके से आया नहीं है। एक दिन के बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है, रेलवे विभाग की पोल खोल दी है। लगातार हम आपको ऐसा खबर दिखाते रहते हैं, लेकिन 26 करोड़ की लागत से बनने वाला ओवरब्रिज सिर्फ 2 महीने में दो टुकड़े में बढ़ गया है। हमारे साथ जोहार पार्टी के सदस्य हैं और मनीष मनीष जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या इस यहाँ का मामला है, कैसे ये हुआ। जी भैया, कैसे हुआ? जी ये ग्राम बरगा है, सुकुल यहाँ राजनाथ गांव मुख्य मार्ग है ना। कुछ दिन पहले यहाँ के माननीय सांसद ऑनलाइन उद्घाटन करते ये ब्रिज के। ये बात बताते कि यहाँ के सांसद महोदय ये बात पता ही कि ब्रिज के क्वालिटी जमीन में जाकर उद्घाटन करे लायक तो नहीं है। ओकरे बार वह ऑनलाइन उद्घाटन कर दे। 26 करोड़ के ये जन ब्रिज है, मुश्किल से 52 दिन नहीं चले है। 2 महीना हो है ब्रिज उद्घाटन हो, आज 2 टुकड़ा बढ़ गए। मतलब खुले आम भ्रष्टाचार है। अभी अधिकारी मन कुछ आ रही से वो मन लिपा पोती करवात है। आप मन देख सकत हो ये जो कर लिपा पोती के असर ये कि अभी भी रिपेयरिंग करे के बाद भी चटके हुए आप एकदम सामने देख सकते हो। ये रिपेयरिंग लोग कौन करवाए? ये रिपेयरिंग तो ठेकेदार या विभाग का आदमी ही करे थे। कौन देकर सूचना नहीं देवा थे ना गांव वाले। चलो आप जब यहाँ 2 टुकड़ा हो ओवरब्रिज ओकर बाद रिपेयरिंग करे बर आते हो तो गांव वाले के गैर मौजूदगी में काबर आप रिपेयरिंग करत हो। गांव वाले मन पूरा सूत गए, रात के 9 बजे 10 बजे आप रिपेयरिंग करत हो हैं। अभी आते अभी 10 बजे से लेकर अभी 5 बजे तक गांव वाले मन खेत खार जाते, तब आते हो तब रिपेयरिंग करते। तो रात के 9 बजे अंधियार में रिपेयरिंग कर मतलब रात के काम छोड़ के होते। आज का जानता ना मना दिन में होते ईमानदार काम और रात के काम छोड़ के काम है। रात को रिपेयरिंग करके गए, बिहनिया फिर धस गए और फिर रिपेयरिंग करे बरा है। ये मसाला बनते छे। भैया, आपको मालूम होगा 26 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। ये रोड जो दिख रहा है इसमें डामर हुआ है, डामर बिछा हुआ है, लेकिन इसका रिपेयरिंग जो है सीमेंट से कराया जा रहा है, जिसमें गिट्टी भी नहीं है। ये तो खुले आम भ्रष्टाचार है। यहाँ विधायक सांसद ट्रिपल इंजन चौपल इंजन सबो भाजपा के नेता मंत्री हरे। और अब कौन से मुंह से मन बोली कि भ्रष्टाचार नो हरे काबर भाई। आज या यहाँ जब डामर के बिटुमिन के रोड हरे उमें सीमेंट से जब रिपेयरिंग होते तो खुलेआम भ्रष्टाचार दिखा दे है ना। सड़क 2 टुकड़ा हो चुके हैं। अभी हम डामर के सैंपल ले हैं, मात्र 3 इंच के डामर है। अगर 3 इंच ये देखो ये डामर के जो डले हुए ओकर हाइट है। ये बता सकते अगर गांव में घर भी अगर कोनो बनात हुई ना, यही गांव में बरगा में एक मोटापन घर में बेच डालत हुई और वो भी एक इंची 1.25 इंची बराबर ग्रेड के गिट्टी के संग। एमे न गिट्टी ठीक आना है न डामर के ठीक आना है। अभी भी जन डाले हो में कोनो 1.25 इंची कोनो आधा इंची कोनो जीरा गिट्टी कुछ भी ग्रेड डाला थे काबर बस आ रहे ना वो काल हम अपन काम करके ना अतका बोले बार फिर अतका सनी होने वाला। अगर जरूरत पड़ी तो गांव बड़े आंदोलन करी। और ये भ्रष्टाचार न सिर्फ एक जन के मामला न हो रहे, हजारों जने रस्तल गुजरते रोज के गांव के 50-6 जन लड़का स्कूल जावा थे। और खेती किसानी पूरा ढान के बस्ती ओढ़ाने खेत खारे ढाने लोग नहीं जही कैसे फाटक लता बंद कर दे हो। सर्विस रोड के ठिकाना नहीं है। सर्विस रोड में आप एक ठन मुरुम नहीं डाले हो, माटी में पूरा बराबर कर दे हो। वो माटी आज चिखला हो गए पहले ही बारिश में। अभी कई बारिश है साथ साथ ओवरब्रिज के पूरा छड़ दिखा थे। ये कौन से ग्रेड के बना है? ये सरकार ला जवाब देल पड़ी यहाँ के सांसद विधायक ला। नहीं तो आज पहली बारिश हो गए सांसद विधायक दोनों नाथगांव से गायब है। ये सीधा पता था कि ये भ्रष्टाचार होकर उनके समर्थन है और मतलब कमीशन मिले हुए हैं। हमारे साथ बरगा के जो ग्रामीण है वो भी मौजूद है, बात करते हैं कि ये रोड कैसे हुआ, कितने दिन हुआ है इसको बने। और जी भैया, ये रोड कहाँ एक जाता है? सेकंड। चलो, मैं छगन साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, राजनांदगांव।
सबसे कहाँ बड़ी जाता चीज है रोड? ये रोड धनगांव जाता है। धनगांव जाता है, धनगांव, मतलब सीधे बरगद डोंगरगढ़ भी जाता हाँ, डोंगरगढ़ जुड़ा है ना, सुकुल ध्यान होते हुए वहाँ है। जुड़ा इस है। रोड से जो है ग्रामीण आवागमन करते हैं, बाइक सवार और भारी वाहन भी चलते हैं। 2 महीने हुए हैं रोड को बने। सबसे बड़ी चीज पहली तो ये जो पुल बना थे है ना भाई, ऊकर कर्मचारी में काम करे थे, हैवी हैवी गाड़ी चलते है ना, तो भाई सबसे बड़ी चीज ऊकर काम से इसे संतुष्ट नहीं है। पहले ऊकरे काम नहीं हो पाई, तब तो गांव में नावगमन करी। और वही समस्या रही तो किसान ले तो परेशानी होना है, गांव वाले पूरे समस्या मान के चल जीवन भरे मतलब झेलना हो तो बना के निकल जी, लेकिन जो समस्या झेलना है वो गांव वाले मन है, आसपास गांव वाले। और स्कूल मतलब बच्चा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो भाई, रास्ता ही खर तो फिर कहाँ से आ पाई बताओ ट्रेन में। और ट्रेन बड़े बड़े हादसा होते रहते, एक लिए बनाएंगे तो भैया ढंग से बनाना चाहिए। तो जो सरकार कमीशन खोर है ना, इधर कारण बड़ी समस्या होती है। ग्रामीण ग्रामीण हम इस गांव के मुखिया भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है। हाँ भैया, पूरा भ्रष्टाचार हो है एकरा। और 2 महीना हो है भैया सड़क बने, लेकिन 2 महीना में हाल आप देखो। फर्स्ट बारिश, पहला बारिश है वो ले देख भैया, सीसी रोड बना है ओकर पर भी किसान मन कलेक्टर कर, एसडीएम कर 10 बार दौड़े हैं भैया, फिर भी आप सीसी रोड ला देखो। हमर मन के यहाँ कम से कम 200 से 300 एकड़ जमीन है पूरा किसान के, अब हमन जाबो कर तरफ ले सर्विस रोड बना है भैया, कोई ठिकाना नहीं है। आप देख सकते हो, दिखा सकते हो आप कैमरा में। और ये हालत देखो, लइका मन स्कूल यही रोड से जाते पूरा, है ना। और मान ले अचानक जात जात धसक जी साले तो हमन तो मर जाबो यहाँ है। ये कब फटा ये रोड जो? ये तो कल पहला बारिश में फटे भैया, और पहली बारिश में फट गए हैं। और 2 महीने हुआ है इसको? 2 महीने हुआ है भैया। और आवागमन बहुत कम है इस रोड से, ज्यादा हैवी गाड़ी नहीं चलती इसमें, ज्यादा हैवी गाड़ी चले नहीं ये है। रोड जो कहाँ जाता है ये रोड? ये रोड सीधा सुकुल ध्यान को जोड़ता है भैया, धनगांव होते हुए सुकुल ध्यान। डोंगरगढ़ जाता है? हाँ, डोंगरगढ़ जाता है। लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी नहीं है, मिडिल नहीं है, यहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, तो हमारे बच्चे पढ़ने लिए इसी रोड से, यही साधन है बस, है ना। और हमको बाजार जो भी जाना है सुकुल ध्यान का, हॉस्पिटल, ये सबसे पहली बात, मतलब स्वास्थ्य केंद्र भी जाना है हमको अगर, तो सुकुल ध्यान जाना है, धनगांव जाना है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और ऐसे में ये रोड की स्थिति ऐसी जर्जर रहेगी तो कैसे होगा बताइए ना आप। ये तो हमारा भविष्य अंधकार में है ऐसा। और लोग लीपापोती कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है क्या है, देखिए ना, ये अभी और बारिश होगी और फट जाएगा। कोई चलते चलते धस गया साला अचानक, तो कैसे करोगे आप। अच्छा, ये डामर रोड है लेकिन इसका जो भराव किया जा रहा है सीमेंट से किया जा रहा है, जी। और रेत मिला हुआ है, लेकिन इसमें गिट्टी नहीं दिख रहा है। नहीं बताइए किसके ना। द्वारा किया जा रहा है इसको? अब ये ठेकेदार लोग बना रहे होंगे भैया, जो ठेकेदार ठेका लिया है मतलब कहाँ है। ग्रामीणों का इसमें हाथ नहीं ना, ग्रामीण नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? ग्रामीण कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, ग्रामीण कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब अधिकारी और रेलवे द्वारा बस ही बस इसको बस भरा बस जा बस रहा बस है। बस लीपा पोती है भैया, वो लीपा पोती है, उसको आप परमानेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ लीपा पोती है। तो ऐसा करके क्या है, इन लोग गवर्नमेंट सिर्फ पैसा खाने का काम कर रही है, कमीशन खोरी चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। यह नजर आ रहा है, सामने है ना भैया, जो भी है सामने है भाई, झूठ या छुपाने वाली तो बात नहीं है ना। तो ये थे बरग बड़ा यानी हादसा को ये अंजाम दे सकता है, भविष्य में बड़ा हादसा इसमें हो सकता है। इसके लिए हम ग्रामवासी ये सचेत कर रहे हैं, नहीं तो हम पूरे ग्रामवासी मिलकर चक्का जाम करेंगे, महा आंदोलन करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये थे बरगा के ग्रामीण, जिनका कहना है कि सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये सीधा रोड जो है सुकुल दहिहान जाता है और डोंगरगढ़ भी जाता है। इस ग्रामीणों का कहना है कि अगर इनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आती है तो इनका मतलब रेलवे फ्लाईओवर बने हैं, एक निर्माण हो, अभी उद्घाटन हो, 2 महीना कंप्लीट नहीं हो है। और ये भ्रष्टाचार के साक्षात उदाहरण दिखते हैं हमारे सामने में कि भ्रष्ट सरकार है कैसे भ्रष्टाचार करके रोड बनवा है। और ये भ्रष्ट रोड निर्माण से हमारे गांव बरगा वाले मन ला आए जाए में बहुत दिक्कत होते। अभी हमारा खेती किसानी में इतना परेशानी होते, साइड में सर्विस रोड बना है, सर्विस रोड भी आए जाए के लायक नहीं है। प्लस वो रेलवे लाइन के ऊपर पानी ऐसे आए बर नालरी से नालल पूरा पार दे है, पानी वो पार के खेत मन में पूरा भरा है, वो धान के पूरा किसान मन परेशान है। धान अभी कलिज परसों बोआ है, अभी 2-3 दिन हुए, अभी ये साल पता नहीं वो में खेत में धान हो ही कि नहीं हुई तेकर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ए तरफ अभी कोई शासन प्रशासन काकरो ध्यान नहीं है। सिर्फ हमन अभी 2 दिन से गांव वाले मन आके कोई बड़े दुर्घटना मत हो ऐसे कह के देख रेख करत हन। कोई आदमी आग घुस मत जाए कह के, कल रात को हमन 10 बजे रात तक नीचे खड़े रहे, कोई आदमी आके एक्सीडेंट मत हो कह के कबर की अभी ते पटा गए, कोई दिक्कत नहीं है। कल रात में इतना चौड़ा फटरी से रोड है। ये गांव धनगांव सुकुल यहाँ के एक ही रास्ता है क्या? हाँ, ये हमार ए तरफ से जी रोड से तरफ से गुजर के हमन यहाँ पूरा हमार बरगा वाले लड़का मन धनगांव स्कूल में, धनगांव में हाई स्कूल है, वहाँ सब पढ़े जाते।
और ओकर बाद यहाँ से धनगांव सुकुल दिहान से डोंगरगढ़ तक रोड है। यहाँ से करीब लगभग एक तरफ से 25-30 गांव का आदमी मन अपन सुबेरे रोजगार के लिए जाते, शाम को रोजगार से वापिस इस तरफ से आते जाते। अगर ये रोड इस हालत में रही तो कितना बड़े दुर्घटना हो सकते हैं, आप पूरा समझ सकते हो। प्रशासन ने ये दरार हो है रोड में ध्यान नहीं दी, तब फिर आप मन ग्रामीण मन का करो? अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दी तो हमन ग्रामीण मन सीधा हाईवे में जाबो, नेशनल हाईवे में, और चक्का जाम करबो। मोर नाम रघुनाथ अंबादे, ग्राम बरगा के निवासी हूँ। जी बरगा में अंडर ओवरब्रिज बना हुआ है 36 करोड़ की लागत से। जी हाँ जी। पहली बारिश में ही फटने लग गई है और रात में काम किए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे सीमेंट की जो लेप लगा रहे हैं वो समस्या पा रहे हैं। अभी टेम्परेरी जितना भी हम लोग उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो सीमेंट से अच्छा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बारिश में डामर का काम हो नहीं सकता। तो डामर डालेंगे तो और खड्डे करेगा और उसमें तकलीफ होगी, इसलिए सीमेंट डाल के भी टेम्परेरी तो उसको यूज़ कर हम लोग को रास्ता चालू रखना है, उसके बारे में हमने सोच रहे। और टेक्नीशियन हमारे आ रहे हैं जिन्होंने ये पैन डिज़ाइन किया था, वो आके बताएंगे रीज़न क्या है इसके बारे में और ऐसे क्यों फटा है। क्योंकि मतलब बीच में से निकला पानी का कोई कैविटी की गई है, जिसके कारण पानी रिसाव हुआ, जिसके कारण इतना चौड़ा है। उसने बीच में से खड्डा दिखा है, जो कि खड्डा 2 से 3 फुट हो गया था, और उसको अभी फिलहाल तो मिट्टी भर के हम अपना पूरा सीमेंट की कंक्रीट भर के, और उसको अभी हम फिलहाल रास्ता को चालू रख रहे हैं। बारिश के बाद फिर इसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, जब तक हमारे कंसल्टेंट जो है वो बताएंगे रीज़न क्या है और इसको किस तरीके से किया जाएगा और क्या किया जा सकता है रेक्टिफाई, उसके रेक्टिफाई करके इसको सही ढंग से किया जाएगा। आप क्या पाए इसमें? अभी हमारे हिसाब से तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत सेटलमेंट हुआ है, जिससे कारण ये बीच में फटा है। क्योंकि नॉर्मली रिटेनिंग वाल वगैरह हम लोग जब काम करते हैं तो साइड में सेटलमेंट, और ये आरी पैनल वाला जो डिज़ाइन हो तो उसके अंदर कुछ सेटलमेंट हो तो वो हमें समझ में आता नहीं है। और उस कारण में जहाँ तक है वो एक्चुअल उनके कंसल्टेंट आएंगे, वो देख के बता पाएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। रेलवे के माना जाता है कि गुणवत्ता ही बनाते हैं, लेकिन उनकी तारीफ होती है कामों की, रेलवे प्रशासन की, लेकिन पहली बार आज उस प्रशासन की अब एक ही साथ में हमारे 2 ब्रिज तैयार हुए, यहाँ भी हुआ, धनगांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इस ब्रिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या रीजन क्या है, वो रिजल्ट समझ के और उसके बाद उसको त्रुटि को निकाला जाए। बस हमारे यही बोलना है। आरोप है कि सीमेंट का जो वो लेयर है उसका, डामर का, जो बहुत पतला है, उसकी मोटाई जो है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमारे ड्राइंग में होता है 65 mm का बीसी का रहता है, 25 mm का उसमें BS अपना डीबीएम का 65 mm रहता है, बीसी का 25 mm होता है, उसके हिसाब से बराबर वो काम है। उसमें कहीं पर भी कोई वो खराब नहीं हुआ। उसकी थिकनेस कार्य अवधि के इसमें तो अभी जमीन के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, और कार तो हमारा 18 महीने के अंदर ही खत्म हुआ है, और जमीन के ना मिलने के कारण थोड़ा सा हमारा लेट हुआ काम। बाकी तो काम एकदम टाइम में हुआ। 2 महीने में ही 2 महीने में नहीं, ये इधर का काम करने में हमें कम से कम 6 महीने लगे। 6 महीने में पूरा ये काम खत्म हुआ। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि धनगांव ब्रिज भी इससे ज्यादा डैमेज हुआ है। धनगांव ब्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। धनगांव ब्रिज बहुत अच्छा है और वहाँ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह घई, डायरेक्टर घई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। बताइए, रेलवे विभाग के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया है कम से कम 26 करोड़ रुपए की लागत से, और 2 महीना हुआ इसका लोकार्पण, और ये 2 भागों में बट गया है। इतनी दरारें आ गई। 2 भागों में तो नहीं बटा है, ऊपर से क्रैक्स दिख रहे हैं जो कि बारिश के दौरान हो जाते हैं। अब ऐसी शिकायत आई है तो अभी हम लोग जो है उसको अभी तत्काल में उसको भर के ठीक कर दे रहे हैं। बरसात के बाद उसको फिर से कर दिया जाएगा। सर, आप लोग जांच में है, क्या पाया पहले इसमें, क्यों ऐसी अभी हम लोग और भी विशेष जांच के लिए जो है आ रहे हैं, अधिकारी वगैरह भी आ रहे हैं, और विशेष टीम भी आ रही है, टेक्निकल टीम, वो पूरा चेक करेंगे। उसके बाद ही आगे कुछ निकल पाएगा कि और क्या वजह है। अभी तो हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि बैठने से किनारे पानी जाने से हुआ है सेटलमेंट। चलिए, एक ही ब्रिज नहीं है, और भी ब्रिज बना हुआ है, इसमें कई ब्रिज में भी इसी तरह से दरार ये क्या है, कल से 24 घंटे से लगातार पानी गिर रहा है। इतना पानी जो गिरने से जो है आसपास में पूरा पानी जो जमा हो रहा है, कहीं निकल नहीं पा रहा है। अगर पानी धीरे धीरे निकलते जाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पूरा अंदर चले जा रहा है।
जी सर, पुराने समय से जो सड़कें बनी हुई है, ब्रिज बनी हुई है, वो अभी तक उनमें कुछ नहीं हुआ है, ऐसा दरार नहीं है। लेकिन 2 महीने हुए इस सड़क को बने, ब्रिज को बने, लेकिन क्या मटेरियल इतना डुप्लीकेट आ रहा है कि ये दरार आ गया है? मटेरियल का तो इसमें मिट्टी है, मिट्टी में कोई तो मटेरियल वैसा कुछ हम लोग नहीं तो इसमें जो निर्माण कार्य हाँ हुआ है, इसमें डामर लगा हुआ है। डामर तो सही है, इसके नीचे भी मटेरियल सब सही है। जो नीचे जो फाउंडेशन है वो मिट्टी की क्वालिटी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, उसको जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों हुआ करके। सर आपका नाम और पद बता दें। नाम मिथिलेश कुमार, सहायक मंडल अभियंता,